इस वाली वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करके बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, AB की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री दिया है। आपको भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। अब इसे ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे क्या, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें इसमें ये कोण दिया है। इस कोण के सामने वाली भुजा अगर आप देखें तो इस कोण के सामने वाली भुजा को आप क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यून कोण है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहते हैं। आपको यदि BC ज्ञात करना है तो इस लंब का रेशियो B के साथ यानी BC के साथ बनाना होगा। तो लंब और BC यहाँ क्या हो रहा है, आधार हो रहा है इस कोण के लिए। तो लंब और आधार tan में आता है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, tan का मान लगाएंगे, tan 30 का। तो यहाँ लिखेंगे, देखो जैसे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, इसलिए इसमें क्या देखेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 के सामने यानी लंब AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB। आधार कितना, BC, तो यहाँ BC लिखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 और AB की वैल्यू आपको दे रखी है 5। BC दिया नहीं गया तो BC है। अब BC का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC, और √3 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5√3। तो इस तरीके से आपको ये BC भुजा ज्ञात होती है। इसी तरीके से यदि आपको AC ज्ञात करना है तो AC कोण B के सामने, कोण B 90 डिग्री और इसके सामने, तो ये बनेगा आपका कार्ड। अब कार्ड का रेशियो इस लंब के साथ बना देंगे, और कार्ड और लंब किस में आता है, कार्ड और लंब आता है साइन वाले, यानी साइन का जो रेशियो बनाते हैं उसमें आता है लंब बटे कार्ड। तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब कौन है, AB, कार्ड कौन है, AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू दी नहीं गई है, तो AC वैसा के वैसा। अब AC का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC, और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। इस तरीके से आपकी दोनों भुजाएं ज्ञात होती हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका फिनिश होता है। अब है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है कि PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने त्रिभुज बना के रखा है समकोण, इसमें Q समकोण है तो Q का यहाँ नाम देंगे, ठीक। और R और P को अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया R और यहाँ पे लिख दिया P, तो PQR। अब PQ की वैल्यू आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू दी गई आपको 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपने देखा चूंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है, आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये बनाना है, ठीक है। इसलिए हम क्या देखेंगे, इसमें रेशियो बनाएंगे। 90 के सामने वाली भुजा को इसको क्या कहेंगे, कार्ड, और ये हो जाएगा आपका
अगर कोण आर की बात करेंगे तो आर के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक। और इससे संलग्न भुजा है, ये आपकी हो जाएगी आधार, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो बनाएंगे, मतलब कार्ड ये हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, कार्ड का और लंब का। कार्ड और लंब किस में आती है, कार्ड और लंब आती है आपकी साइन में, तो यहाँ लगाएंगे साइन, इसी त्रिभुज में साइन कोण, ये कोण ले रहे हैं आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर पी, क्यू आर पी, या पी आर क्यू, कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे क्यू आर पी पढ़े चाहे पी आर क्यू पढ़े। यहाँ लिखा है पी आर क्यू, तो यहाँ पी आर क्यू लिख रहे हैं, साइन कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा, लंब, लंब यानी कि पी क्यू, कड़ कड़ यानी पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू आपको 3 दी गई है, काट दिया गया है, यहाँ पी आर लिखना है, यहाँ पर आपको पी आर लिखना है, पी आर। पी क्यू की वैल्यू दी गई है आपको 3 और कार्ड की वैल्यू दी गई है 6, और यहाँ दिया गया है साइन पी आर क्यू। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब आप देख रहे हैं साइन और पी आर क्यू बराबर 1/2, जो साइन में वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की, ठीक। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। इस तरीके से आपको एक कोण ज्ञात होता है। अब बारी आपको दूसरा कोण ज्ञात करने की, तो दूसरे कोण के लिए भी रेशियो बनाएंगे। दूसरा कोण ज्ञात करना है, अरे पढ़ रहे हैं, दूसरा कोण ज्ञात करना है आपको पी के साथ, पढ़ रहे हैं, पी के साथ कोण ज्ञात करना है। पी के साथ देखेंगे हम, पी के साथ देखेंगे, पी के लिए देखेंगे तो पी के लिए ये लंब का कार्य करेगा और ये आपका आधार का कार्य करेगा, ये ठीक। तो हम जो रेशियो बनाएंगे वो कार्ड का और आधार का बनाएंगे, और कार्ड और आधार या आधार और कार्ड किस में आते हैं, कॉस में, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, कौन सा पी, पी यानी कि क्यू पी आर, तो यहाँ लिख देंगे एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा आधार, आधार यानी पी क्यू, कार्ड, कार्ड यानी कि पी आर, पी आर, ठीक। अब यहां पर हमने देखा, अब यहाँ पर हमने देखा पी क्यू की वैल्यू चल रही है 3 और पी आर की वैल्यू चल रही है 6। यहाँ पर चल रहा है कॉस एंगल क्यू पी आर, कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ चल रहा है कॉस क्यू पी आर। कॉस में 1/2 जो वैल्यू है, कॉस में 1/2 जो वैल्यू है, 1/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 60 की, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ कॉस से कॉस हट जाएगा और आपका एंगल आ जाएगा क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। इस तरीके से आपका ये कोण ज्ञात होता है, और इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल फिनिश, यानी कि ये दो कोण आपको ज्ञात करने थे, तो एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल है 8। एग्जाम्पल 8 में दिया गया है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, एवं ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटी है, और दिया गया है एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, तो आपको ज्ञात करना है एंगल ए की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू। अब हम करके बताते हैं आपको, क्योंकि आपको दिया है साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2, ये आपको दिया गया है, यहाँ लिख दे रहा है दिया है। अब साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी वैसा के वैसा ही, साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की, तो यहाँ लिख दिया साइन 30। साइन से साइन हट जाएगा, आपका यहाँ बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इस तरीके से ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार आपने देखा, इसी प्रकार आपने देखा क्या,
क्योंकि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है आपकी 1/2, तो कॉस ए प्लस बी वैसा के वैसा ही, और 1/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 की। अब कॉस से कॉस हट जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस तरीके से होता है समीकरण 2। अब आप ये दोनों समीकरण जो है ना सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। जब आप जोड़ रहे हैं तो लिख ले रहे हैं पहले ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर कितना है 60। अब बी से भी कैंसिल हो गया, एक कितना हो गया 2a बराबर 90। 2 गुणा में इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, 2 इधर है, 2 गुणा में इधर जाएंगे क्या में हो जाएंगे भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 90/2। 2 से कैंसिल कर दिया, ए बराबर कितना आ गया 45। यानी आपको ए की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब ये मान क्या कर देंगे, ए का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, यानी कि जो मान है वो समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में ए प्लस बी बराबर 60 है, तो ए की जगह हो जाएगा आपका 45 प्लस बी वैसा के वैसा ही और बराबर में 60। ये 45 प्लस के इधर भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। अब 60 में से 45 को कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, इस तरीके से आपको ए की वैल्यू भी ज्ञात हो गई और बी की वैल्यू भी ज्ञात होगी। अतः आप लिख सकते हैं अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 8 फिनिश होता है। आगे जो एक्सरसाइज के सवाल है वो आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।